इंडिया रेडियो को टेक ओवर किया, साथ ही उन्होंने एक अपनी प्रसार भारतीय जो है सर्विस भी साथ में चला दी। ठीक है। इन 1936 ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में यानी कि 1936 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। In 1957, Akashvani is a under Ministry of Information and provide service, educates and entertainment। देखिए 1957 में आकाशवाणी जो था वो सूचना मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि जो आकाशवाणी है जब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना मंत्रालय के अंडर कर दी गई, तो इसका काम क्या था? इसका काम था शिक्षा और मनोरंजन यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है फ्रेंड्स, आकाशवाणी पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता था, आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है विविध भारती। देखिए ये सारा कम्युनिकेशन का तरीका है। रेडियो पे चैनल था, पहले रेडियो आया था ऑल इंडिया रेडियो, फिर आया था विविध भारती। ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1957 यानी कि इन 2 अक्टूबर 1957 द विविध भारती सर्विस ऑफ आकाशवाणी वाज स्टार्टेड पॉपुलर म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। देखिए 2 अक्टूबर 1957 में आकाशवाणी की जो देखिए जो सेवाएं थी उसको लोकप्रिय संगीत और मनोरंजन के लिए शुरू कर दिया गया। यानी कि पहले जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं जिसमें इसमें आकाशवाणी आया था, उसका काम क्या था? एंटरटेनमेंट करना और एजुकेट करना। ठीक है, लोगों को सिखाना। तो जब विविध भारती आए यहाँ पे म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाने लग गए 2 अक्टूबर 1957 को। विविध भारती इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सर्विस ऑफ AIR। ठीक है, विविध भारती को जो है बेस्ट सर्विस के लिए माना जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ठीक है, AIR मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही है, सर्विस किसकी रही है? विविध भारती की। इट्स नेम रफली ट्रांसलेटेड ए डाइवर्स इंडियन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका नाम अगर हम मोटे तौर पर लगाएं तो इसे विविध भारती के रूप में तो बताया गया है। ठीक है, विविध भारती के रूप में बताया गया है, यानी कि डाइवर्स इंडियन यानी कि विविध भारती के रूप में बताया गया है। और साथ ही इसे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी कि CBS के रूप में भी इसे जाना जाता है। इट इज़ द कमर्शियली मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क एंड इज़ पॉपुलर इन मुंबई एंड अदर लार्ज सिटीज़। अब देखिए कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कहाँ पे? मुंबई में और अदर लार्ज सिटीज़ में। ठीक है, इन 1 नवंबर 1967 कमर्शियल वर इंट्रोड्यूस इनिशियली इन द विविध भारती सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1 नवंबर 1967 से जो विविध भारती सेवाएं हैं उसमें विज्ञापन पेश किए गए, यानी कि वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सर्विस शुरू कर दी गई। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था? पहले आपको यहाँ पे म्यूज़िक का एंटरटेनमेंट दिया जाता था, म्यूज़िक बताया जाता था। ठीक है, बाद में क्या किया? इसमें सर्विस देने लग गए, यानी कि यहाँ पे विज्ञापन भी देने लग गए। ठीक है, तो नेक्स्ट है FM यानी कि जो आजकल चलता ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए FM ब्रॉडकास्टिंग इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1933। देखिए FM की जो सर्विस थी वो किसने शुरू की? अमेरिकन इंजीनियर थे एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग 1933 में शुरू की। इन इंडिया 6 जुलाई 1999। देखिए 1933 में बना, तो तकरीबन 66 ईयर बाद इंडिया में FM आया। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1999 यानी कि 1999 में यहाँ पे क्या था? शुरू हो गया था, ये प्राइवेट सेक्टर से शुरू हुआ था। क्योंकि जब हम ऊपर हमने पढ़ा था जो ऑल इंडिया रेडियो था, विविध भारती था, वो गवर्नमेंट के अंडर था, FM जो था वो प्राइवेट आ गया। अब देखिए कि इसके कुछ FM के जो हम नाम देखेंगे, इसके कुछ स्टेशन देखेंगे, कुछ चैनल देखेंगे। क्या कहते हैं? विविध भारती, जागो मुंबई, रेडियो सिटी, बिग FM, रेडियो मिर्ची, रेडियो बॉली FM रेनबो और माई FM। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको पता ही है कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये FM जो है आजकल तो आपको पता ही, आपके फ़ोन में भी FM होगा, वैसे भी FM आते हैं। तो पहले नाम रेडियो था, अब FM आ गया, बात तो एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके चैनल के नाम है। ठीक है, तो देखिए इस बार एक 2012 में क्वेश्चन आया था,
ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम इन ईयर, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम जो ब्रॉडकास्टिंग से कब मतलब कि चेंज किया गया, तो उस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टेलीविज़न। अब देखिए इन 15 सितंबर 1959 टेलीविज़न इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन दिल्ली इन फॉर्म ऑफ दूरदर्शन। देखिए 1959 में यानी कि 1959 में टेलीविज़न इंडिया में पहली बार आया था, तो यहाँ पे दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया था दूरदर्शन के फॉर्म में, ठीक है। जो दूरदर्शन हमारा जो भारतीय भी चैनल है, इन 1 जनवरी 1976 टेलीविज़न सर्विस सेपरेट फ्रॉम रेडियो। अब देखिए 1 जनवरी से 1976 से जो टेलीविज़न सर्विस थी वो अलग कर दी गई रेडियो से, पहले इकट्ठी थी, अब जो है वो अलग कर दी गई। In 1982, national telecasts were introduced. In the same year, 15 August 1982, Color TV was introduced to India with the live telecast of the Independence Day speech by Prime Minister of India इंदिरा गांधी। देखिए 1982 में जो नेशनल टेलीकास्ट था, यानी कि 1982 में पहली बार जो था जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम दिखाया गया था, तो उसी सेम ईयर में कलर टीवी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें सबसे पहले क्या दिखाया गया था, जब कलर टीवी आया था तो उसमें इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दिखाई गई थी, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि इंडिया में कलर टीवी कब आया था, 1982 में, ठीक है। तो उसमें पहला लाइव जो टेलीकास्ट किसका दिखाया गया था, वो दिखाया था इंदिरा गांधी का इंडिपेंडेंस स्पीच। इन 70 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 1984 चेन्नई 2 एंड मेट्रो चैनल वाज लॉन्च इन दिल्ली। देखिए 1984 में चेन्नई 2 और मेट्रो चैनल लॉन्च किए गए, ठीक है, टीवी के लिए। फर्स्ट टेलीकास्ट टीवी सीरियल इन दूरदर्शन हम लोग ऑन 7 जुलाई 1984 इन इंडिया। देखिए सबसे पहला जो हमारा जो धारावाहिक था, जो प्रोग्राम था, टीवी सीरियल था, वो कौन सा था, हम लोग था, ठीक है, जो 7 जुलाई 1984 को आया था। प्रसार भारती वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 23 नवंबर 1997 एज द ऑटोनमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रसार भारती था वो भी 23 नवंबर 1997 तक जो था वो लगातार चला, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूरदर्शन तो चल ही रहा है टीवी पे, और प्रसार भारती भी 1997 तक साथ साथ चलता रहा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी इज़ ए टूल प्रोवाइड्स टू जज प्रोग्राम इन इज व्यू एंड मोस्ट एवरेज इन 30 डेज। देखिए कोई प्रोग्राम कितना चलता है कितना नहीं चलता, वो किससे देखा जाता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से। हम कहते हैं ना ये शो नंबर 1 है, तो 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई प्रोग्राम कितना चल रहा है, कितनी डिमांड चल रही है उसकी, तो वो देखा जाता है टीआरपी से, यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से। आपने देखा होगा कि इस चैनल की जो टीआरपी ज़्यादा है, केबीसी चल रहा है उसकी जो बिग बॉस चल रहा है उसकी और टीआरपी ज़्यादा है, तो इससे वो पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम सिस्टम इज़ फॉलोड। देखिए अभी टीवी के जो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, जो चैनल जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टीवी पर, तो वो कैसे सिस्टम फॉलो होता है। देखिए सबसे पहले NTSC यानी कि नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इट इज़ फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। देखिए आपसे ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बताइए कि फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम था, ठीक है, तो वो कौन सा था, तो वो था NTSC यानी कि नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। नॉर्थ अमेरिकन ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न स्टैंडर्ड इनिशियल स्टैंड फॉर नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी, ये कहाँ बनाया गया था, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम था ब्रॉडकास्ट करना था, जो प्रसारण करना था जिनका, ठीक है, तो उनके लिए बनाया गया था। इट इज़ यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे एंड फ्रेंच गयाना को छोड़ के, ठीक है फ्रेंड्स, इनको छोड़ के ये पूरे नॉर्थ अमेरिका पे यूज़ किया जाता था NTSC। बर्मा, साउथ कोरिया, जापान एंड सम पैसिफिक आइलैंड नेशन एंड टेरिटरी, ये यहाँ पे भी यूज़ होता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है PAL पल यानी कि फेज अल्टरनेटिंग लाइन इन इंडिया। पल यानी कि PAL पल पल ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रॉड आना है, बोर्ड लिखे हो गए यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉलो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में है ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है वो PAL यानी कि फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। NTSC नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में क्या है पल। NTSC बोर्ड
यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रॉड के स्पेलिंग सभी जगह गलत है, आप यहाँ पे सही कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। NTSC ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फेस मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कलर टोन शिफ्टिंग अंडर पुअर ट्रांसमिशन कंडीशन विच बिकम ए मेजर इशू कंसिडरिंग यूरोप जोग्राफिकल एंड वेदर रिलेटेड पार्टी कंट्रीज। देखिए NTSC जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था उसे बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है, जैसे कलर टोन शिफ्टिंग में, ठीक है, कलर टीवी के जैसे जो प्रोग्राम दिखाने थे उसमें प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो काफ़ी उससे उसको नुकसान हुआ। तो देखिए यूरोप का जो जोग्राफिकल जो 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 यूरोप का एरिया है वहाँ पे जो उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे देखिए जो वेदर है जो उससे रिलेटेड इशू थे, तो वो भी उसके हिसाब से NTSC को काफ़ी प्रॉब्लम आई। सो पल एंड SCEM स्कैम वर इंट्रोड्यूस फॉर NTSC प्रॉब्लम। तो देखिए NTSC को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए पल और SCEM जो बनाया गया, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। SCCAM सीकैम क्या था, देखिए फ्रेंच एंड एशियन ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन स्टैंडर्ड रेफर्स इन फ्रेंच सिक्वेंशली कलर ए मेमर, ठीक है, यानी कि सिक्वेंशली कलर मेमोरी, ठीक है, फ्रेंच में इसे कहते हैं सिक्वेंशल कलर ए मेमर, यानी कि इसी को कहते हैं सिक्वेंशल कलर मेमोरी विच ट्रांसलेट एज इलेक्ट्रॉनिक कलर सिस्टम विद मेमोरी, ठीक है, सीकैम को लगाया गया था, ठीक है, किसके लिए, कि ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक कलर सिस्टम है वो मेमोरी के हिसाब से चेंज हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ एन एनालॉग कलर्ड टेलीविजन स्टैंडर्ड, द अदर बीइंग द यूरोपियन पल एंड नॉर्थ अमेरिकन NTSC। There were three main analog system is used around the world: NTAC, PAL and CCAM, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पे NTSC आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए तीन तरह के यहाँ पे अब पूरी दुनिया में, ठीक है, तीन तरह के जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जो एनालॉग सिस्टम है वो यूज़ किए जाते हैं, NTSC, PAL एंड CCAM, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। Now in digital television DTV, there are four main system in use around the world: ATSC, DVP, ISDB and DTMB। अब देखिए डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल टेलीविज़न में अब चार तरह के जो है यूज़ किए जाते हैं: ATSC, DVP, ISDB और DTMB। Noise is analog video and television is random dot pixel pattern of still displayed when no transmission signal is obtained by antenna of television sets। अब देखिए फ्रेंड्स जब एंटीना हो या कुछ भी हो तो उसमें देखिए कि जो कुछ भी नहीं आता, जैसे मान लीजिए पहले जो आप देखते हैं कि सिग्नल नहीं पकड़ता था एंटीना, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो होता है ना वो ट्रांसमिशन जो होती है वो जो आपको स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई देता है, यानी कि जब चैनल कुछ दिखाता नहीं है, जो पिक्सल से बनाते हैं वो, है ना, तो वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपको कई बार देखा होगा आपने आवाज़ आती है, ठीक है, वो नॉइस आता है जब कोई चैनल नहीं आता, एंटीना उसका जो है वो पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, जो सिग्नल पकड़ नहीं पाता है एंटीना, तो उसमें नॉइस भी आती है पीछे, तो आपको साथ में कुछ वो डिस्प्ले होती दिखाई देती है जिसमें डॉटेड पिक्सल होते हैं, है ना। द रैंडम डॉट कवर्ड ऑन द पिक्चर विच इज़ कॉल्ड स्नो इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। अब देखिए जो आपको डॉट पिक्सल दिखाई दे रहे हैं वो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्नो, ठीक है, उसे कहा जाता है स्नो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए जून 2012 में क्वेश्चन आया था, द टर्म TRP इज़ एसोसिएटेड विद टीवी शोज स्टैंड फॉर, यानी कि जो टीवी शोज़ के लिए जो TRP का इस्तेमाल किया जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देखें, तो उसका ऑप्शन नंबर ए आपको पता है, इसका आंसर है TRP मतलब कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विद। तो ये सितंबर 2013 क्वेश्चन था, तो आपके सामने ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रियलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीवी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, रियलिटी का दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिनेमा की। देखिए फ्रेंड्स पहले रेडियो था, वो भी कम्युनिकेशन का साधन था, उसके बाद टेलीविज़न, वो भी कम्युनिकेशन का साधन था, ठीक है। टीवी से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, टीवी पे कुछ दिखाना हो, जैसे अगर हमें कोई न्यूज़ देखनी हो तो हम टीवी से देख सकते हैं, कि हमें उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
आपको दुनिया भर की खबरें सारी टीवी पे दिखाई देंगी, है ना। आजकल तो चलो स्मार्टफोन आ चुके हैं। फिर सिनेमा, सिनेमा में आप जाके फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन, ठीक है, होता है। वो भी सिनेमा एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का। देखिए सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखिए दादा साहब फाल्के इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के जो थे वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इंडियन सिनेमा की शुरुआत की थी भारत में। द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा वाज इंस्टीट्यूटेड इन हिज ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दादा साहब फाल्के को अवार्ड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से 1969 में, ठीक है, कि उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन सिनेमा में। ठीक है, उन्होंने शुरुआत किया था। द फर्स्ट फुल लेंथ मोशन पिक्चर इन इंडिया वाज प्रोड्यूस बाय दादा साहब फाल्के हु ब्रॉट टुगेदर एलिमेंट्स फ्रॉम संस्कृत एपिक टू प्रोड्यूस हिज राजा हरीश चंद्र इन 1913 ए साइलेंट फिल्म इन मराठी। देखिए जो संस्कृत का जो एपिक है, यानी कि जो राजा हरिश्चंद्र है वो संस्कृत भाषा में है, उसको दादा साहब फाल्के ने 1913 में, ठीक है, फिल्म बनाई थी, मराठी लैंग्वेज में थी। तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि 1913 में पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, पहली इंडियन फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, जिसे किसने बनाया था, दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, आलम आरा वाज द फर्स्ट फिल्म साउंड फिल्म ऑन 14 मार्च 1931, यानी कि 14 मार्च 1931। देखिए जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो थी साइलेंट मूवी थी, ठीक है। तो जो आला मारा मूवी थी वो पहली साउंड फिल्म थी, यानी कि बोलती फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी। द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया फेलिसिटेट द बेस्ट ऑफ इंडिया cinema censored in the year 1953. Ceremony took place at the Vigyan Bhavan, New Delhi on 10th October 1954 and awards were given by the President of India डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो विज्ञान भवन है दिल्ली का, वहाँ पे 10 अक्टूबर 1954 में, ठीक है, अवार्ड दिया गया था भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उन्होंने अवार्ड दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2040। अब देखिए दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड भी शुरू हुए थे, तो वो अवार्ड दिया जा चुका है 2014 में शशि कपूर को, 2015 में मनोज कुमार को, 2016 में ये तेलुगु एक्टर हैं काशी नाथनी विश्वनाथ। ठीक है, हैज़ बीन गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, ये 3 जनों को अवार्ड मिल चुका है दादा साहब फाल्के, आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए इन 27 जनवरी 1780 द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया अपीयर्ड इन कोलकाता। देखिए 27 जनवरी 1780 को पहली बार जो न्यूज़पेपर छपा था वो छपा था कलकत्ता में। ठीक है, तो इट वाज बंगाल गैजेट, इसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट, पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, देखिए पहली बार यहाँ पे न्यूज़पेपर छपा था कलकत्ता में। ठीक है, तो वो पब्लिश कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, वो J.A. हिक्की जो थे उन्होंने ये पब्लिश करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बंगाल गैजेट, यानी कि क्वेश्चन बोले थे कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उसका नाम था बंगाल गैजेट। कई बार इसे हिक्की गैजेट भी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिक्की गैजेट या बंगाल गैजेट एक ही बात है। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंग्लिश डेली इज टाइम्स ऑफ इंडिया, पब्लिश फ्रॉम मुंबई सिंस 1838। देखिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, ठीक है, वो 1838 यानी कि 1838 से मुंबई में पहली बार छपी थी। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितने साल हो चुके हैं। द हाइस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन हिंदी। अब देखिए अब तक सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर छपे हैं वो हिंदी में ही छपे हैं। इन 1975 द इंदिरा गांधी मूवमेंट in 1975 द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इम्पोज सेंसरशिप ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए जब 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी भारत में, तब जो हमारा जो प्रेस था उसको उन्होंने सेंसरशिप कर दिया था। ठीक है,
उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते थे। ठीक है। हिंदुस्तान समाचार वाज सेटअप इन 1948। हिंदुस्तान समाचार देखिए बनाया गया 1948 में, एंड इट इज़ ए मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया विच रिलीज न्यूज़ फोटोग्राफ्स इन ऑल मेजर लैंग्वेज। देखिए हिंदुस्तान जो समाचार था वो 1948 में बनाया गया, तो यहाँ पे मल्टी लिंगुअल जो न्यूज़ एजेंसी थी इसमें, ठीक है, यहाँ पे कई भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते थे, तो ये न्यूज़ को बताते थे, और साथ में फ़ोटोग्राफ्स हो गया जो सारे मेजर लैंग्वेज में बनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स। येलो जर्नलिज्म रेफर्स न्यूज़पेपर ओनर यूज कॉमेडी रोमांस एंड एक्सक्रेशन टू सेल मिलियन ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए जो येलो जर्नलिज्म था उसमें क्या था, उसमें कॉमेडी रोमांस वगैरह ये सब कुछ दिखाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। ए स्टाइल दैट बिकम नॉन जर्नलिज्म, इट इज़ आल्सो कॉल्ड येलो प्रेस। देखिए जब उसमें कॉमेडी है, रोमांस है, एक्सक्रेशन जब दिखाया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसको जर्नलिज्म बोला जाता था। ठीक है। आजकल जर्नलिज्म तो पत्रकारिता को बोला जाता है ना, तो उसको येलो जर्नलिज्म को जर्नलिज्म बोला जाता था, तो उसे येलो प्रेस भी बोला जाता था। आपको इसका मीनिंग पूछ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट टाइम 1890 फेमस पेपर वर्स बिटवीन विलियम Randolph Hearst and Joseph Pulitzer changed content of newspaper and create more interesting by sensationalized stories and used drawing and cartoon। देखिए जो 1890 में, ठीक है, जो पेपर वर्ड्स मतलब कि अपने न्यूज़पेपर को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो इन्होंने दो जनों ने आपस में कंपटीशन किया, तो उन्होंने कंटेंट न्यूज़पेपर का चेंज करने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्टिंग स्टोरी जो थी वो बताई, साथ में कार्टून और ड्राइंग्स को यूज़ करने लगे। यानी कि पहले खबरें छपती थी, तो अब उसके साथ में कि कार्टून्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, तो स्टोरीज यहाँ पे छापने लगे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन यानी कि MCNUJC इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन भोपाल मध्य प्रदेश इन इंडिया was established in 1932। It is India फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले आपको ये सवाल पूछा जा सकता है इसमें से, भारत की सबसे पहले यानी कि इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कौन सी है और कब बनी थी। ठीक है, ये है भोपाल में, और ये कब बनी थी 1932 में। उसका नाम क्या है, मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लेना। MJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर यानी कि MCRC, ठीक है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोलकाता में है। कम्युनिकेशन रेफर्स एज फिलॉसफी दैट हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। देखिए इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन रेफर यानी कि इसमें क्या है कि जो फिलॉसफी है, जो विचार थे, जो विचार थे वो हाईलाइट्स किए जाते थे एक इंडिविजुअल के यानी कि एक अकेले व्यक्ति के और पूरी कम्युनिटी के। ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर में वो अपने विचार रख सकते थे, कम्युनिटी विचार रख सकती थी, तो इससे पता चलता था कि भारत में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा था। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, देखिए इसका क्वेश्चन आया था जो दिसंबर 2014 में। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंसेशनल एंड एक्सक्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर एंड व्यूवर्स। येलो जर्नलिज्म इसलिए लगाया, देखिए जो येलो क्यों नाम रखा है, देखिए येलो कलर है ना जो काफ़ी ब्राइट दिखता है आपको, है ना, आप उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो, तो इसलिए उन्होंने नाम येलो जर्नलिज्म रखा है कि ताकि रीडर्स को या व्यूवर को अपने पास अट्रैक्ट किया जाए। कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इस टर्म एज। देखिए जो कम्युनिकेशन है, जो न्यू मीडिया, जो कंप्यूटर टेलीशॉपिंग या इंटरनेट के जरिए, जो मोबाइल टेलीफोनी के जरिए जो किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, आपके सामने ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टल नेटवर्क। देखिए फ्रेंड्स पोस्टल नेटवर्क यहाँ पे कब आया था, ये सारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इन 1837 मॉडर्न पोस्टल सर्विस इन इंडिया बिगेन। देखिए 1837 में जो पोस्टल सर्विस है इंडिया में वो शुरू की गई थी। ठीक है,
1854 में 1854 में द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वाज इशू। ठीक है, 1854 में यानी कि 1854 में क्या था कि पहली जो स्टैम्प थी, पोस्टल की जो स्टैम्प थी वो इशू की गई थी। आपको मेरे को इसका आंसर एक बताना है कि 1854 में जब पोस्टल स्टैम्प जो इशू की गई थी तब भारत के, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इन 1911 यानी कि 1911 में द एयर मेल सर्विस वाज स्टार्टेड। देखिए एयर मेल सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई 1911 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एयर मेल सर्विस कब स्टार्ट की गई थी भारत में, तो 1911। इन 1972 पिन कोड सिस्टम स्टार्टेड। देखिए पिन कोड जो सिस्टम है वो कब स्टार्ट किया गया? 1972 से 1972 से। ठीक है फ्रेंड्स, इन अगस्त 1986 स्पीड पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस। देखिए 1986 से स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो 3 दिन में आपको जो आपके जो पार्सल है वो आपको आपके घर पे पहुंचा देगी। कहने को 3 दिन है पर लगते 7-8 दिन ही है। द डिपार्टमेंटल ऑफ स्पीड पोस्ट हैज़ बीन इशूइंग स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प सिंस 1931। देखिए जो स्पीड पोस्ट का जो स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, ठीक है, तो ये 1931 को ये जारी किया गया। ठीक है, यानी कि जो स्पीड पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं तो वो 1931 से जारी की गई। पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर वाज इंट्रोड्यूस इन 1972। इन पिन कोड डिजिट कोड यूज़ 6 डिजिट। देखिए पिन कोड में 6 डिजिट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द जोन, द नेक्स्ट डिजिट, देखिए जो फर्स्ट डिजिट है वो जोन का इंडिकेट करता है कि ये कौन सी जगह है। ठीक है, द नेक्स्ट डिजिट इंडिकेट द सब जोन, तो जोन के बाद जो सब जोन है वो इंडिकेट करता है द पोस्टल सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट 3 डिजिट हेल्प इन आइडेंटिफाई द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो लास्ट के जो 3 है जो डिजिट हैं, ठीक है, वो क्या हेल्प करते हैं कि ये जो कौन से पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पहला जोन आ गया, दूसरा सब जोन आ गया, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो ये बताएंगे कि ये जो डिलीवरी है पोस्ट ऑफिस में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। देखिए इन 1881 और 1882 यानी कि 1881 और 82 के बीच में द टेलीफोन सर्विस वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन कलकत्ता। देखिए सबसे पहले कलकत्ता में, ठीक है, टेलीफोन जो एक्सचेंज जो सर्विस थी वो स्टार्ट की गई। एंड फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज वाज इंट्रोड्यूस इन 1913-14 एट शिमला। देखिए जो फर्स्ट ऑटोमेटिक जो टेलीफोन एक्सचेंज थी वो कब स्टार्ट की गई? 1913-14 में। यानी कि टेलीफोन सर्विस आई थी 1881-82 के बीच में, 1913-14 के बीच में यहाँ पे फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो बनाई गई। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि ITI Bangalore is a public sector company engaged in production of telecommunication equipment needed in department communication, railway and defense। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे या डिफेंस में जो चीज़ें इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन के लिए जो टेली कम्युनिकेशन के जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो कहाँ पे मतलब कि बनाई जाती हैं, वो बनाया गया था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है बेंगलोर में? ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे और डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट जो बनाए जाते थे। ठीक है, अब रेलवे में, डिफेंस में जो चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL इज इनकॉर्पोरेटेड एंड मर्ज एंटिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशन DTO एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो BSNL है वो बनाया गया था, तो ये कौन सी सर्विस से मिलके बना है? ये बना है, ठीक है, ये बना है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशन यानी कि DTO और DTS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विस से। ठीक है, इसको मिला के क्या बना दिया गया? BSNL। ठीक है, तो ये कब बना था? ये 1 अक्टूबर 2000 को ये लॉन्च हो गया था। द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु कॉल टू टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम ऑन जुलाई 1995। देखिए जो पहला जो मोबाइल था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है,
कहाँ से ये इंट्रोड्यूस किया गया था? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने। ठीक है, जो फर्स्ट मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने किया था ये, उन्होंने कॉल किया था, इनकी ज्योति बसु जो थे चीफ मिनिस्टर बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कॉल किया था टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को जुलाई 1995 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉल था मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला जो मोबाइल फ़ोन आया था इंडिया में तो कहाँ से आया था? वो आया था वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो थे ज्योति बसु ने कॉल किया था टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप इन द एरिया ऑफ। ठीक है, जून 2014 के लिए क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि जो टेलीफोन जो मॉडल था कम्युनिकेशन के लिए वो क्यों बनाया गया था? ताकि इन्फॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंटरनेट। देखिए, द यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क वाज अवेलेबल बाय स्टेट ऑन विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी कि VSNL। इंडिया में देखिए कि सबसे पहले जो इंटरनेट कब आया था? 15 अगस्त 1995, यानी कि 15 अगस्त 1995 में। तो किसके जरिए आया था ये? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL के जरिए। इन इंडिया इंटरनेट लॉन्च ऑफ एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क अर्नेट इन 1896। अब देखिए, इंडिया में जो था, जो एजुकेशन जो रिसर्च नेटवर्क था, ठीक है, यानी कि जो इंडिया में जो इंटरनेट था वो लॉन्च कब किया गया था? वो किया गया था एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के ज़रिए 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो VSNL के ज़रिए यहाँ पे पूरी तरह फैल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेट यूज इन वर्ल्ड वाइड एंड स्टैंड्स फॉर द ओपन नेटवर्क ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एंड ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखिए, जो इंटरनेट था वो सभी के लिए यानी कि बनाया गया कि कोई भी इसे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकता है किसी भी बिना रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा है इंटरनेट का इस्तेमाल तो सभी को ही कर सकते हैं, कोई भी जो चाहे। एक आया था इंट्रानेट। इंटरनेट जो था वो जो स्पेसिफिक ग्रुप थे उनके लिए ही था, यानी कि खास ग्रुप जो था वो ही इंटरनेट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जनता क्या इस्तेमाल करती है? इंटरनेट। जो इंट्रानेट है वो कौन इस्तेमाल करेगा? वो इस्तेमाल करते हैं स्पेशल ग्रुप के मेंबर, तो उसके बाद जो थे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्राइवेट था पूरी तरह से। ठीक है, इसमें जो बिजनेस जो करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ थे, कोलीग्स थे, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। An extranet is essentially a combination of both the internet and internet। अब देखिए, इंटरनेट और इंटरनेट को मिला के क्या बना था? क्या बना है? एक्स्ट्रानेट। An extranet like an internet that allows access only to certain outside individual or business, it is allow business